प्रश्नावली 3.4 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। पहले करेंगे तीसरा सवाल, बाद में करेंगे चौथा सवाल। तीसरा सवाल है, बताइए कैसे एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है। इनकी वर्ग में चारों प्रॉपर्टी होती है, चारों गुण होते हैं। तो ये पूछता है कि भाई एक वर्ग जो है ये वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। तो चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि इसकी चार भुजाएं हैं। जिसकी चार भुजाएं होती है चतुर्भुज होता है। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की यानी कि सम्मुख भुजाएं जो समांतर होती है। तो हम यहाँ कहेंगे क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसलिए यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, सम जिसकी चारों भुजाएं एक ही माप की हो। तो ये समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की है। एक आयत है। आयत की प्रॉपर्टी होती है, आयत के गुण होते हैं कि उसकी सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, तो उसकी ये आमने सामने वाली भुजाएं भी नियम अनुसार बराबर होती है। और इसके अंदर एक प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। तो आयत है क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का, इसलिए आयत जो है एक प्रकार वर्ग जो है एक प्रकार की आयत भी होती है। चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्णों के आधार पर पूछा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण नाम बताइए जिसमें एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांट देते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और इसको समांतर चतुर्भुज इसको हम जो बोल सकते हैं समचतुर्भुज भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसको हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। और बराबर भागों में बांट रहे हैं तो वो हमारा वर्ग भी हो सकता है, वर्ग में भी, और वो हो सकता है हमारे आयत। यानी ये सब समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज हैं, तो इसके अंदर जो है विकर्ण जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर बराबर भागों में इन सब के अंदर बांट देते हैं। दूसरा है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल उसमें 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो वो बनाएंगे आपके कोण से जिसमें सम चतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जो होगा उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। जैसे हमारे ये वर्ग है, तो इस वर्ग के ऊपर जब विकर्ण बनाए जाते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रत्येक कोण होता है ये सब कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। या फिर ये समचतुर्भुज हो सकता है, ये वर्ग है और समचतुर्भुज इस प्रकार का हो सकता है। तो जब इसके ऊपर भी ये कोण बनते हैं तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये समचतुर्भुज हो सकता है या ये वर्ग हो सकता है। फिर तीसरा है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। यानी कि विकर्ण किसके बराबर होते हैं? तो विकर्ण जो है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं आपके, एक तो समचतुर्भुज में, वर्ग में और आयत में। वर्ग और आयत में जो है वो जो विकर्ण है दोनों के बराबर होते हैं। यानी कि वर्ग में और आयत में जो दोनों विकर्ण होते हैं
ये विकर्ण जो होते हैं बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर का तो ये भी 4 का होगा, ये 8 का है तो ये भी 8 का होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसके जो दोनों विकर्ण है ये भी बिल्कुल बराबर होते हैं। एक 10 का है दूसरा 10 का होगा, एक 15 का है दूसरा 15 का होगा, एक 20 का है दूसरा भी 20 का होगा। समचतुर्भुज में जो है विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो सकती है।